हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मानने वालों से कहा करते थे कि अपनी बेटी का रिश्ता कभी उस नौजवान के हाथ में न देना जो तेरी बेटी को उसका चेहरा देकर उससे मोहब्बत करे, जो तेरी बेटी को उसके चेहरे से मोहब्बत करे। कहा उससे कभी अपनी बेटी न देना। और आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी मोटी ताजी थी। एक नौजवान आया, उसने कहा हुजूर मैं आपकी बेटी शादी करना चाहता हूँ। आपने कहा कि 1 महीने के बाद आना। आपने अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ खिलाना शुरू की। रोज़ाना उसे दस्त लगने लगे, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब उसे दस्त लगते आप उसी गंदगी को किसी चीज़ के ज़रिए एक मटके में बंद कर देते। 1 महीना हो गया। वो लड़की जो पहले मोटी ताज़ी थी अब वो हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी। 4 पाई से अब उसे उठा नहीं जाता। चेहरा उसका बिल्कुल मस हो गया है, चेहरे की हड्डियां दिखाई देती हैं, आंखें गड्ढे में जा चुकी हैं। अब उस नौजवान को बुलाया कि मैं तेरे निकाह करना चाहता हूँ मेरी बेटी से। कहा कि मुझे बेटी दिखाओ। जब बेटी के पास लाया उसने कहा कि मैं इससे शादी नहीं करता। कहा क्यों नहीं करता? कहा तू तो इससे मोहब्बत करता था। कहा कि हुजूर मुझे शादी नहीं करनी। कहा शादी करनी पड़ेगी। कहा हुजूर मैं शादी नहीं करूँगा। तो कहा अब तू इधर आ। तो उसका हाथ पकड़ा और आप उसी मटके की तरफ ले गए जिसमें वो गंदगी थी। कि देख तुझे मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं थी बल्कि इस गंदगी से मोहब्बत थी। कहा कि जब तक ये गंदगी इसके पेट में थी इसका चेहरा भरा हुआ था, इसके चेहरे पर चमक थी, इसका जिससे मोटा ताजी था जिससे तू मोहब्बत करता था। कहा कि अब ये गंदगी सब निकल गई। कहा कि तू कहता मैं इससे शादी नहीं करूँगा। कहा कि मैं तुझे आजमाना चाहता था तभी मैंने तुझे 1 महीने का वक्त दिया, तभी मैंने तुझे 1 महीने का वक्त दिया। मैं तुझे आजमाना चाहता था कि तू मेरी बेटी से मोहब्बत करता है कि उसके हुस्न से मोहब्बत करता है। भाई ये हुस्न है ना, ये तो 4 दिन की जवानी है, ये तो होठों की सुर्खियाँ सिर्फ जवानी तक रहता है। जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आना शुरू होता है ना तो ये रंग खत्म हो जाता है। कहा कि मैं अपनी बेटी को 2-4 दिन रोटी खिलाऊंगा। तो कहा मैं उसे ठीक कर दूंगा। कहा कि अगर मैं तेरे हाथ में अपनी बेटी को दे देता, मेरी बेटी से तू जब तक मोहब्बत करता जब तक उसका चेहरा सही रहता। तो आज हम ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, आज हमारी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हो रही है। और इस बात को भी याद रखो, जब इंसान ख्वाहिशात का असीर बन जाता है तो उस इंसान की ख्वाहिशात उस इंसान को एक न एक दिन कत्ल करा देती है। वक्त का बादशाह अर्दशीन बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन व जमील था। अल्लाह ने बड़ा उसे हुस्न दिया था। उसके अतराफ़ में जितने भी इलाके थे, जितने बादशाह थे, उसने सबको तबाह बर्बाद कर दिया और सबकी जो सल्तनत थी उसने अपने कब्जे में ले ली। एक दिन उसका मुकाबला एक बड़े बादशाह से हुआ। अब उसने सोचा कि भाई मैं इससे नहीं जीत सकता। उसने अपने पूरी फौज के साथ, बादशाह अर्दशीन ने अपनी पूरी फौज के साथ उस बादशाह के ऊपर हमला कर दिया। जब इसने हमला किया तो इसके सब लोग उसकी गिरफ्त में आ गए, उसके किले में बंद गए, उसके किले में फंस गए। अब बादशाह अर्दशीन ये खूबसूरत भी था, हसीन व जमील भी था और ये दानिशमंद भी था। परेशान हुआ। अब जो वक्त का बादशाह था उसकी बेटी एक दिन अपने मकान की छत पर, उसने बादशाह अर्दशीन को अपने बाप की गिरफ्त में देखा, जेल में बंद देखा, तो वो बादशाह अर्दशीन के हुस्न पर फिदा हो गई। ये जो हुस्न होता है ना ये इंसान को बर्बाद कर देता है। वो लड़की बादशाह अर्दशीन के हुस्न में फंस गई, गिरफ्तार हो गई। वो बादशाह के करीब आई। उसने कहा कि बादशाह अगर तू मुझसे एक बात की शर्त लगाए कि अगर तू मुझसे शादी करे तो कहा कि मैं अपने बाप को खुद मरवाने का तरीका बताती हूँ। बादशाह अर्दशीन ने कहा कि भाई मैं तैयार हूँ। कहा कि मैं तेरे बाप को मारने के बाद तुझसे शादी करूँगा। कहा कि मुझे मौका दे। उस लड़की ने खुद अपने बाप को बादशाह अर्दशीन के हाथ मरवाया, कत्ल हो गया उसका बाप। बादशाह अर्दशीन ने उससे शादी कर ली। जब पहली रात ये बादशाह अर्दशीन के बिस्तर पर ये आराम कर रही थी, रात को सोते हुए इससे कुछ चुभन हुई, इससे नींद नहीं आ रही थी, ये बेचैन थी। उसने कहा बादशाह से कि बादशाह बिस्तर में कुछ है। बादशाह उठा, उसने चिराग जलाया, देखा तो एक मामूली सा धागा था, एक मामूली सा धागा। आप जानते हैं इतने बड़े धागे से कोई इंसान परेशान नहीं होता। बादशाह ने कहा ये तो छोटा सा धागा, इससे तू परेशान क्यों होती है? उसने कहा कि बादशाह मेरा बाप जब रात को मुझे सुलाता था ना तो मेरा बिस्तर में खुद बिछाया करता था। कहा कि नापता था मेरी चारपाई को, मेरे बेड को, कि कहीं कोई पाया ऊपर नीचे तो नहीं है, कहीं मेरी बेटी परेशान ना हो, मेरी बेटी को रात को सोते वक्त तकलीफ ना हो। कहा कि मेरा बाप मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, खुद मेरे कपड़े लाता खरीद कर, तो मुझे गोश्त बनाकर खिलाया करता था। बादशाह अर्दशीन ने कहा कि तू मुझे ये बता तूने अपने बाप के साथ में क्या किया? तू अपनी ख्वाहिशात की गुलाम हो गई। कहा कि तूने अपने बाप ही को मरवा दिया।
कहा तूने क्या किया? बादशाह अर्दशीन ने कहा कि गुलामों से इधर आओ, इस लड़की को उठाओ और कहा इसे घोड़े से बांध दो। घोड़े से बांधा गया। बादशाह अर्दशीन ने उस लड़की के 2 टुकड़े करवा दिए। आपने देखा, ये ख्वाहिशात इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। बादशाह अर्दशीन ने कहा कि जब तू अपने उस बाप की नहीं हुई जिसने तुझे बड़े नाजों से पाला, इतनी मोहब्बत की, कहा कि तू मेरी कैसे हो जाएगी? मेरे भाइयों, ये जो ख्वाहिश है ना, ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसी ख्वाहिशत से महफूज फरमाए और मरते वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को सलामत फरमाए। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, ख्वाहिशात इंसान की तबाह बर्बाद कर देती, इंसान को पता नहीं चलता है।